आज हम बात करेंगे 20 दिसंबर की एक डिबेट के बारे में जो शमाइल नदवी के और जावेद अख्तर के बीच में हुआ था। क्या खुदा है? उस डिबेट को मैंने पूरी तरीके से सुना, लेकिन मुझे दोनों लोग हचकोले खाते हुए नजर आए और दोनों लोग अपनी बातों को एक दूसरे को बताने में, समझाने में मुझे मुश्किलात का सामना उन लोगों को करना पड़ा। ये जो है बहस, क्या खुदा है, ये आज की बहस नहीं है, ये सदियों की बहस है, सदियों से चली आ रही है ये बहस। और इस बहस का जवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दे दिया था कुरान के सूरह अखलास में। सूरह अखलास में क्या सिर्फ 4 आयतें हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, बेनियाज है, वो किसी की औलाद नहीं है, ना उसका कोई औलाद है, और उसके बराबर उसका हमसर कोई नहीं। यहाँ सारे सवालात का जवाब सूरह अखलास में खत्म हो जाता है कि खुदा है। और एक चीज और है, सूरह अत-तारिक आयत नंबर 6 और 7, खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनिस सुल्बी वत-तराइब, इंसान की पैदाइश कैसे हुई उसके बारे में कुरान ने वाज़ेह तौर से बता दिया कि मिन बैनिस सुल्बी वत-तराइब खुलिका मिम्मा इन दाफिक। साइंस इसके ऊपर रिसर्च करती रहे और रिसर्च कभी सही होगी कभी गलत, लेकिन जो कुरान का फरमान है पैदाइश के ताल्लुक से वो हमेशा कायम रहेगा। आइए, जो ये बहस थी, जो ये डिबेट थी शमाइल नदवी और जावेद अख्तर साहब के बीच, उसके बारे में ये कहूंगा, ये अहमकाना और झूठी बकवास डिबेट थी। इसलिए कि अगर कोई मुल्हिद है, नास्तिक के, खुदा को नहीं मानने वाला है, तो उसके सामने हमको अपनी एनर्जी ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि कुरान का जो फरमान है वो अटल है, अल्लाह का जो फरमान है वो अटल है। और इस तरह की जो डिबेट है उनसे बचने के लिए ये कहा गया है, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अगर जाहिलों से आपका साबिका पड़ता है तो उनसे बहस नहीं करना है, डिबेट करना ही नहीं है, उनको सलामा कह के आगे बढ़ना है। यह कुरान का तरीका है, सुन्नत का तरीका है और अल्लाह के रसूल का बताया हुआ तरीका है। तो इस तरह की फजूल डिबेट में अपना वक्त ज़ाय करने से बेहतर है कि कुरान के जो नुसूस हैं उसको फॉलो किया जाए, उस पर अमल किया जाए और वही चीज़ें जनता को, आवाम को आसान भाषा में समझाया जाए, ताकि लोगों के जहन में शक व शुबहा की गुंजाइश ना रहे। इस तरह के डिबेट से लोग गुमराह होते हैं और उनके जो शकूक व शुबहात होते हैं बढ़ते हैं। इसलिए इस तरह की डिबेट से परहेज करना चाहिए। ये पूरी तरीके से झूठी और बकवास डिबेट थी। बहुत बहुत शुक्रिया।